हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले कक्षा में हम लोग देखा था कि बहुपद क्या है, बहुपद का किन किन पदों से मिलकर बना हुआ है, बहुपद के प्रकार पढ़े थे, जैसे चर, अचर, कोफिशिएंट, इन सब के बारे में जाना था। बहुपद एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, स्थिर बहुपद, आपका शून्य बहुपद, इन सब के बारे में जिक्र किया था। और बहुपद को कैसे पहचानते इसके बारे में पढ़ा गया था। जैसे यहाँ तक पढ़ा गया था बहुपद पहचानने का नियम, पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आज हम कुछ प्रश्न देने वाले हैं जिसको आप बहुपद पहचान सकते हैं। जैसे हम कुछ प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं, आपको पहचानना है कि बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए ये बहुपद है कि नहीं, आपको यहाँ लिखना है बहुपद। अगर नहीं यहाँ बहुपद होगा तो आपको यहाँ लिखना है बहुपद है, यानी हाँ लिखना है। अगर नहीं हो तो बहुपद या बहुपद नहीं है। तो आप तेजी से इसको नोट करिए और कमेंट करिए कि कौन कौन सा बहुपद है कौन कौन सा नहीं। केवल जैसे नंबर डालिएगा, एक बहुपद होगा तो लिखिएगा यस, एक यस। अगर दो नहीं है तो दो नो, दो का नो, ऐसा लिखिएगा। तेजी से नोट करिए। दस प्रश्न देंगे। इसको आपको कमेंट यस नो नंबर के हिसाब से कर देना है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार बता देते हैं, चर धनात्मक जीरो हो सकता है या धनात्मक हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। चर का हर यानी कि डिनोमिनेटर नहीं हो सकता है, इंचर बट्टे में नहीं हो सकता है। चर जो है रूट में नहीं हो सकता है और पद अनंत तक नहीं हो सकता है। कोफिशिएंट रियल नंबर हो सकता है। ये हम लोग को कुछ नियम बताए थे पिछले वीडियो में, बहुत अच्छा से इसको समझाया था एग्जांपल दे देकर। पिछले वीडियो को अब अगर नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए, तब आसानी समझ में आए। जस्ट उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए ये देखिए, हम लोग को अब पढ़ना है रैखिक बहुपद। पिछले बार हम उसका डिफिनीशन पढ़े थे, अब उसमें थोड़ा सा रैखिक बहुपद और डीप से हम उसको पढ़ते हैं। रैखिक बहुपद यानी लीनियर, यानी जिसका पावर क्या पढ़ाया था जी, जिसका पावर कितना होना चाहिए, पावर यानी कि डिग्री, डिग्री एक होना चाहिए। इसका रूप होता है, इसका रूप स्टैंडर्ड मानक रूप, मानक रूप रैखिक बहुपद का मानक रूप नोट कर लीजिएगा। ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो के रूप में होता है, जहां ए जीरो नहीं होना चाहिए, जहां जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी यहाँ इसका रूप लिखा गया है, यहाँ ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ये पावर इसका एक होना चाहिए। एग्जाम्पल में कुछ देखें तो जैसे एक्स के पावर वन है, 2x प्लस 5, 3x माइनस 2, ऐसा एग्जाम्पल है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का शून्य यानी इसका शून्य पूछता है, रैखिक बहुपद का शून्य यानी इसका जीरोज, इसका जीरोज कितना होता है, जीरो। तो रैखिक बहुपद जिसका पावर एक उसका शून्यक भी एक, तो इसका पावर कितना है जी, एक, तो शून्य कितना भी हो एक, वो शून्य को हम लोग डिनोट कर देते हैं अल्फा से, यानी इसका शून्य कितना है अल्फा। मान लीजिए एक ग्राफ है, ये ग्राफ, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश, ये है वाई वाई डैश,
ये पॉजिटिव, ये इधर निगेटिव, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव, वाई अक्ष में पॉजिटिव निगेटिव। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि शून्य कब होता है। अगर कोई अगर रेखा, कोई भी रेखा अगर एक अक्ष को एक बार काटती है, जैसे मान लीजिए ऐसे एक ग्राफ है, आप देख रहे हैं कि ये एक अक्ष को एक बिंदु पे यहां काट रहा है, तो इसका शून्यक एक होगा। कितना होगा? एक। अगर इसी ग्राफ को अगर कोई दूसरी रेखा, जैसे मान लीजिए यहां ऐसे खींचते हैं, ये एक ग्राफ है, तो इसका शून्य कितना होगा जी? तो एक अक्ष को नहीं काट रहा है तो इसका शून्यक जीरो होगा, यानी शून्यक इसका होगा ही नहीं, जीरो होगा। ये इसका ग्राफ का शून्य कितना होगा? तो आपका कितना है जी? एक होगा। क्यों? एक्स को कितना बार काटिए? एक। अगर हम एक और ग्राफ इसी पर ले लेते हैं, यहां ऐसे ऐसे ग्राफ ले लिए, तो इसका शून्य कितना होगा? एक अक्ष को कितना, एक जगह काटिए, दो जगह काटिए, तीन जगह काटिए, यानी प्रतिच्छेद तीन जगह है, तो इसका शून्य तीन होगा। यानी कोई भी कर्व, कोई भी रेखा, कोई भी वक्र एक अक्ष को जितना बार काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उस ग्राफ का उतना ही शून्यक होता है। ये ध्यान देने वाली है। अगर कोई रेखा उसको एक बार छू के जा रही है तो शून्यक एक, छू नहीं रही है, काट नहीं रही है तो जीरो। अगर दो बार काट रही है तो दो, उसका शून्यक, तीन बार काट रही है तो तीन, यानी चार बार काट रही है तो चार शून्यक, ऐसा होता है। तो लीनियर बहुपद का पावर एक होता है, मानक रूप ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के रूप में होता है, जहां ए जीरो नहीं होना चाहिए। शून्य कितना होता है? एक होता है। एक शून्य का नाम दे दिए हैं अल्फा। का नाम दे दिया है जी? अल्फा। ये इसका ग्राफ रूप था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, उसको बनाएंगे। पहले हम लोग कंसेप्ट तैयार कर लें, क्योंकि मान लीजिए अगर हम घर बनाना स्टार्ट कर दें और नींव देवी नहीं करें, तो नींव हम लोग का मजबूत होना चाहिए, तभी एक्सरसाइज बन पाएगा। यानी कि आप घर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नींव बनाना पड़ेगा। नींव बनाइएगा तो उस पर मंजिल, दो मंजिल, चार मंजिल घिस सकते हैं। और हम कंसेप्ट पढ़ाएं नहीं, आप क्वेश्चन कराने लगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट को पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। लीनियर बहुपद का ज्योमेट्रिकल अर्थ क्या होता है यहां बताया गया है। लीनियर बहुपद यहां ये दिया है, ये इसका मानक रूप है। मानक रूप ये ग्राफ है जो सीधा खींचा हुआ है, एक अक्ष को एक बार काटा है, तो इसका शून्य कितना होगा जी? शून्य का होगा एक। एक अक्ष को एक बार काटा हुआ है, सीधा गया है, रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब सीधा होता है, कर्व रेखा नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे बनाते ये कर्व हो गया, तो कर्व ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका मानक रूप दिया है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब लीनियर क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन होता है। इसका जीरो शून्य कितना होता है जी? एक होता है। इस यहां लिखा है इस ग्राफ का, ग्राफ सीधी रेखा होती है। देखिए सीधा खींचा गया, ऐसे खींचते तो ये भी सीधा रेखा होगा, ये भी एक अक्ष को यहाँ काटी है, ऐसे भी हो सकता है। चलिए समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। इसमें लिखा है एक अक्ष को एक बार काटती है, इसलिए इसका शून्यक एक होता है। पिछले कुछ देर पहले ही समझाया था कि कोई भी ग्राफ एक अक्ष को जितना बार काटेगा उसका शून्यक उतना ही होगा। लीनियर बहुपद के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या है जी? ये इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बहुपद तो सही है, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का रूप, ये रूप है इसका मानक रूप। मानक रूप नोट कर लीजिए क्या होता है। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये इसका मानक रूप होता है, जिसमें मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हुआ था।
कि हम बदलने वाले थे, क्लीन कर दिए, रंग बदलने वाले थे, जिसमें देखिए ये क्या है, चर है, ये भी क्या है, चर है, सी क्या है, अचर है, ए क्या है, गुणांक है, बी क्या है, ये भी गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक, ठीक है, तो ये गुणांक है यानी कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट, ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये इसका मानक रूप है, क्या है जी, मानक रूप है, इसका शून्यक आता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्लीन करते हैं तो आसानी समझ में आएगा। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मानक रूप देख लीजिए, इसका शून्य, जीरो, शून्य कितना होगा, तो देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर चर का 2 है, तो इसका शून्य 2 होगा। मैक्सिमम पावर किसी संख्या का चर का जितना होगा उसका शून्य उतना ही होगा। यानी एक ग्राफ लेते हैं हम, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम इस पे एक हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ये ग्राफ है, कर्व है, कर्व है, एक अक्ष को ये कहा कितने जगह काट रही है, तो एक अक्ष को एक बार यहां काट रही है, एक बार यहां काट रही है, यानी 2 जगह काट रही है। जब एक अक्ष को 2 बार काटेगी तो इसका शून्य कितना जी, शून्य 2 होगा। यानी द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, त्रिघातीय बहुपद का 3 होता है। नाम से ही आप पकड़ सकते हैं शून्य कितना होगा। तो शून्यक इसका 2 होता है, दोनों का एक का नाम दे देते हैं अल्फा, एक का नाम देते हैं बीटा। द्विघातीय बहुपद में एक का नाम दे देते हैं अल्फा, एक का नाम देते हैं बीटा। आता है कभी कभी इसके सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा, फॉर्मूला है द्विघातीय बहुपद का शून्यकों का योग, इन दोनों का योग पूछता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तब इसको समझाते हैं। ये ऐसी आकृति यू की तरह आकृति बनी है, जैसे मान लीजिए ऐसे एक हम बना दें और ग्राफ, ठीक है, ऐसे एक और ग्राफ बना दें, ये उल्टा यू के समान है, यानी यू की आकृति को हम बोलते हैं पाराबोला। यानी कैसा ग्राफ है, पाराबोला की तरह, परवलयकार है, परवलयकार है ग्राफ, ये उल्टा परवलयकार है, यानी डाउनवर्ड है, नीचे ही है, डाउनवर्ड है, ये ऊपर की तरफ उठा है, अपवर्ड है, यानी ये ऊपर की ओर खुला हुआ है, ये नीचे की ओर खुला हुआ है, यानी ये यू के समान है, अंग्रेजी की यू के समान, ये उल्टा यू के समान है। तो इसका भी कितना बार काटा है, 2 बार काटा है, यहाँ एक अक्ष को, चलिए ये हम लोग का, जैसे ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो हम लोग के एक्स अक्ष को कोई रेखा चाहे कोई भी वक्र कितना बार काटता है उससे हम लोग को शून्य पता चलता है। तो द्विघातीय बहुपद में इसका रूप था ये, या उसी को ऐसे लिखे हैं, शून्य कितना, एक अल्फा एक बीटा होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ 2 फॉर्मूले लिखेंगे लोग। पहला फॉर्मूला आप लोग नोट करिएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़ होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यानी ये वाला, इस वैल्यू में ए है, बी है, ये सी का मान है, उसमें बी का मान यहाँ है, ए का मान यहाँ है, ये माइनस में होता है, किस में होता है जी, माइनस बी बाई ए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 100% आता है, यानी शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। दूसरा का आप लोग सूत्र नोट करिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी बाई ए, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 100% आता है,
100%। यानी कह रहा है शून्यकों का योग, यानी द्विघात बहुपद का शून्य कितना, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, उन दोनों का जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा को तो उसका फॉर्मूला आता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a। इसको नोट करिए तेजी में, नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और आगे हम चलते हैं, क्लीनिंग इसको करते हैं। ये आकृति बड़ी पाराबोला, उल्टा पाराबोला है। देखिए यहां रिप्रेजेंट किया है, उसी को द्विघातीय बहुपद को रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए एक ये क्या है, बहुपद है, बहुपद को y से दर्शाया गया है, x² bx + c के रूप में होता है। यहाँ आपको दिखाया गया है जब a का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी a नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या है जी, a जब बड़ा हो, a ग्रेटर देन 0, यानी a का मान 0 से बड़ा हो। a का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। तो ये क्या बनेगा, पैराबोलिक ओपन। जैसे मान लीजिए ऐसा एक ग्राफ बनाते हैं, बनाए थे जस्ट, a का मान जब 0 से बड़ा होना चाहिए तो उसके लिए ग्राफ ओपन बनेगा। यानी ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ, यानी 0 से बड़ा 1 का वैल्यू है तो ऊपर की ओर खुला हुआ। अगर वही जस्ट दूसरा यहां अगर बना देते हैं, जब a का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा हो, तो एक ग्राफ यहां बनाते हैं छोटा सा, ऐसे बनाते हैं। तो ये क्या है, a का मान जब 0 से छोटा है, यानी a का मान 0 से छोटा हो तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी नीचे खुला हुआ यू की आकृति। और जब ये a का मान 0 से बड़ा हो तो ऐसा बनेगा। वही यहाँ दर्शाया गया है, ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे। तो आपको आसानी समझा दिया गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आशा करते हैं समझ में आया होगा। वही उस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको दर्शाया गया। इसमें लिखा है इसका ग्राफ परवलयकार यानी पैराबोलिक होता है। ग्राफ कैसा होता है जी, पैराबोलिक, यानी यू शेप में होता है, यू लेटर यू, यानी सीधा यू हो सकता है चाहे उल्टा यू हो सकता है, यानी इसको यू का आकृति को बोलते हैं परवलय, पाराबोला, इंग्लिश में पाराबोला बोलते हैं। एक एक्सिस को ये काटता है, जितना बार काटेगा, जैसे 2 बार काटेगा तो 2 शून्य, जीरोज कितना जी 2, यानी शून्यक है, ये कितना है जी शून्य। एक बार छू कर जाता है तो इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। अगर मान लीजिए ऐसा है, इसको ऐसे पैराबोलिक है, एक बार छू गया एक बार तो इसका शून्य 1 होगा, 2 बार छू के जाएगा तो 2 होगा। नहीं छुएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे ग्राफ बनाए, यहाँ से एक एक्सिस को नहीं छुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरोज, यानी जीरोज इसका कितना होगा 0 होगा, यानी शून्य नहीं होगा। एक अक्ष को छूना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तभी जाकर आपका शून्य निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। आगे कह रहा है नहीं काटे तो 0 होगा, शून्य कितना होगा 0। चलिए अगले हम लोग बहुपद पे चलते हैं। ये कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट ध्यान रखना होगा। देखिए आगे कह रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल, घन बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। तो इसका मानक रूप ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, मानक रूप हम एक बार इसको लिख दे रहे हैं ऐसे, यानी यहाँ आप नोट डाउन करिएगा मानक रूप क्या होता है, यानी मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका। तो आप लिखिएगा x लिखिएगा उसका पावर 3, क्यूबिक है तो 3, उसके बाद एक बाद b लिखिएगा, x लिखिएगा पावर 2 लिखिएगा, फिर c लिखिएगा, x लिखिएगा पावर 1 लिखिएगा, 2 3 2 1 1 तो लिखा नहीं जाता, उसके बाद d लिख दीजिएगा बराबर 0। ये इसका मानक रूप है। इसका आता है शून्य कितना होगा, शून्य यानी जीरोज कितना होगा शून्य, तो 3 x के पावर 3 है तो शून्य कितना होगा जी, यानी जीरोज इसका जीरोज होगा 3, जीरोज कितना होगा 3। एक का नाम अल्फा दे दीजिए, एक का नाम बीटा दे दीजिए, एक का नाम गामा दे दीजिए। ये अल्फा ये बीटा ये गामा, पढ़ने नहीं आएगा तो आप लिख सकते हैं हिंदी में अल्फा
बीटा, इसका गामा, गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा को आपका बुक में ऐसे भी बनाता है, यानी एक की तरह अल्फा, बीटा ऐसे बनाता है बी की तरह, बी ही होता है, ध्यान रखिएगा। इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसा होता है। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है, इसको हम खींच दे रहे हैं, एक हम लोग का ग्राफ है जिसमें ये है x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। x पर पॉजिटिव नेगेटिव दर्शाया जाता है। ये ग्राफ को हम लोग इस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो दिखेगा नहीं, रेड लिया था ना, इसी को ले जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे ये ग्राफ है, इसकी आकृति एस की तरह होती, इसके जस्ट हम पहले पढ़े थे, उसकी आकृति यू, लेटर यू, एबीसीडी का लेटर यू की तरह इसमें। असल में त्रिघातीय बहुपद है। कौन से बहुपद है? त्रिघातीय। इसका शून्यक 3, यानी एक शख्स को कितना बार काटेगा? 3 बार काटेगा। तो कहाँ कितना बार काट रहा है ये देख लीजिए, एक यहाँ 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार, यानी एक शख्स को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। 3 बार प्रतिच्छेद तो शून्यकों की संख्या इसका जी, यानी जीरोज होगा, इसका जीरोज कितना? 3 होगा, यानी शून्यक इसका 3 होगा। इसके लिए सूत्र आते हैं, ध्यान दीजिएगा, उन सूत्रों को आप लोग नोट डाउन। जैसे 3 सूत्र है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योग, यानी तीनों का जोड़ देंगे तो शून्यकों का योग। दूसरा फॉर्मूला आता है शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी 2 शून्यक को गुणा करेंगे और उनको जोड़ देंगे। जैसे पहला दूसरा का गुणा, फिर दूसरा तीसरा का गुणा, फिर तीसरा और पहला का गुणा करके जोड़ देंगे, तो ये होता है सी बाई ए। और इसका तीसरा फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका होता है माइनस डी बाई ए। आप लोग नोट कर लीजिए, ये तीनों ही फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर से इसको पढ़ाया जाएगा कैसे होता है। यहाँ आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, यानी शून्यकों का योग है, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं शून्यकों का योग, यानी तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी यानी यहाँ का वैल्यू रहेगा, ये ए का वैल्यू है, यहाँ सी का, यहाँ डी का, ये ध्यान रखिएगा, यहीं सीख लेगा। जब प्रश्न जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ से कहाँ से ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, वो आसानी से हम लोग वहाँ बताया जाएगा। फिर इन तीनों के एक दो गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी 2 शून्यकों का गुणा करेंगे बारी बारी से, फिर उनको जोड़ देंगे, होता है सी बाई ए। फिर क्या होगा? तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए होता है। ये 3 प्रश्न थे, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं ये आगे चलकर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये यहाँ ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल से इसको ग्राफ पे दर्शाया गया है, यानी देखिए यहाँ एस की तरह आकृति बन रहा है। कैसे बन रहा है जी? एस की तरह। यहाँ 1 बार काटा हुआ है, 1 बार यहाँ, 1 2 बार, 1 3 बार, यानी एक शख्स इसको, ये एक शख्स है, इसको 3 बार काटा है। y कितना बार काट रहा है इससे हमें मतलब नहीं, एक शख्स को देखिएगा आप हमेशा, जितना बार काटेगा उसका शून्य उतना। ये उसका ax क्यूब bx cx d, ये हम लोग का व्यापक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका ग्राफ कर्व एस की तरफ होता है, यानी इसका ग्राफ कैसा होता है? एस शेप की होता है, एस बना हुआ है, एस ऐसे बनाते हैं, इसी को इस तरह हुआ है। कभी ऐसे बन जाए तो ग्राफ को एक ही बार काटा हुआ है, एस को ध्यान रखिएगा, एस की आकृति का होगा। एक्स अक्ष को अधिकतम 3 बार काटेगा। अधिकतम कितना बार काटेगा? 3 बार काटेगा। 3 बार काटा, ये 1 बार 2 बार 3 बार। देखिए इसका अधिकतम पावर 3 होता है, तो जीरो भी कितना होगा? 3 ही होगा। अब देखिए अगला बहुपद तो हम लोग देख रहे हैं, अगला बहुपद हम लोग का है हायर डिग्री। हायर मतलब 3 से ज्यादा हो, यानी पोलिनोमियल उच्च घात वाला देखना है। इसका रूप कैसे होगा?
तो जैसे ए एक्स के पावर 4 हो गया, बी एक्स क्यूब, सी एक्स स्क्वायर, डी एक्स प्लस ई, ऐसे हो जाएगा। आप और भी पावर 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ा सकते हैं। आप इस रूप में इसका लिख सकते हैं। एक इसका हम लोग लिखे हैं। ज्योमेट्रिकल अर्थ होगा, इसका मतलब एक्स अक्ष को, जैसे मान लीजिए ये है एक्स अक्ष, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई वाई डैश। इसमें ज्योमेट्रिकल अर्थ इसका क्या होता है, एक अक्ष को क्या होगा, 3 से ज्यादा बार काटेगा। ऐसे कितना बार काटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। यानी इसका जीरोज कितना होगा जी, 6 होगा। यानी 3 से ज्यादा बार काटना चाहिए। यहाँ हम x के पावर 4 लिखे हैं, आप इसको 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी लिख सकते हैं। यानी घात उच्च घात होना चाहिए। x अक्ष को n बार काट सकता है। इसका नंबर जैसे मान लीजिए n के जगह क्या है, n बराबर 4 बार काट सकता है, 5, 6, 7 अधिक बार काट सकता है। यानी कि अधिकतम घात इसका 0 होगा। यानी जितना बार x एक्सिस को काटेगा इसका यही हो सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सपोर्ट करिए। इस तरह आपका क्लास चलता रहेगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है। ये हम लोग का यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ था। अब थोड़ा हम बुक पर चलते हैं। हम लोग बुक में क्या क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक हम बहुपद देखे, उसका रूप देखे, कुछ फॉर्मूला देखे। तो ये हम लोग का बहुपद है। क्या है जी, बहुपद, लेसन 2। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 9 में आप लोग बहुपद के बारे में जिक्र किए हैं। बहुपद यानी पोलिनोमियल, इसके डिग्री, डिग्री मतलब घात, यानी चर के मैक्सिमम घात कितना है। बहुपद की घात कहते हैं, यानी कह रहा है उच्चतम घात, यानी पावर मैक्सिमम घात को ही क्या बोलते हैं, बहुपद का। यानी बहुपद में कोई चर है, उस चर का मैक्सिमम घात को ही, उसका पावर को ही घात बोला जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ दिया 4x2, इसका मैक्सिमम घात 1 है। चर x की घात कितना है जी, 1 है। उसी तरह बहुपद यहाँ दिया है एक बहुपद 2y स्क्वायर माइनस 3, तो इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2। यानी y के घात कितना दिया है, 2 है, 2 दिया हुआ है। हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसी को सुधार रहे थे। देखिए इसमें देख रहे हैं 2xy माइनस 3y प्लस 4, y के घात 2 है। यानी इसमें मैक्सिमम घात कितना है जी, 2 है। इस बहुपद की बात करें तो इसमें बहुपद दिया है 5x³ माइनस 4x 2x माइनस रूट, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है जी, 3 है। यानी चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। बहुपद के प्रकार में हम लोग पढ़े थे, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। यानी इसका लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है जी, यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 3, यानी x के पावर, यानी चर के पावर, वेरिएबल के पावर 1 है। यहाँ y प्लस रूट 2, ये हम लोग का क्या है जी, इसका भी पावर 1 है। यानी ये रैखिक बहुपद है। द्विघाती बहुपद अभी हम लोग जिक्र किए थे, त्रिघाती बहुपद जिक्र किए थे, उसका एग्जाम्पल देखे हुए थे, इसी के बारे में जिक्र किया था। इसको थोड़ा सा आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और लेसन एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं 1.2.1 पे। यहाँ कुछ ग्राफ के बारे में दिखाया गया था, आपको बताया गया था। जैसे ये सीधा खींचा हुआ तो रैखिक बहुपद है, यानी रैखिक बहुपद है। यानी इसका एक अक्ष को 1 बार काटा है तो शून्य की इसका 1 होगा, यानी ये रैखिक बहुपद है। ये हम लोग का U की आकृति का है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। 1 बार 2 बार एक अक्ष को काटा है तो इसका शून्य कितना होगा जी, 2 होगा। यानी ये परवलयकार है ना, पाराबोला वाला ग्राफ है। इसके बारे में भी हम लोग जिक्र कर लिए हैं। इसको उल्टा U के समान है, ये भी पाराबोला है, ये भी सीधा U है यानी पाराबोला है। तो इसका भी शून्य 2, इसका भी शून्य 2, क्योंकि एक अक्ष को 2 बार काट रहा है। यहाँ ये छू के जा रहा है, एक बार ही
ये पाराबोला है लेकिन एक शख्स को छू के जा रहा है तो इसका शून्यक एक ही होगा। यहां भी छू के जा रहा है तो शून्यक एक होगा। एक्सरसाइज पर हम लोग चल रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। देखिए क्या कर रहा है, किसी बहुपद px यानी एक बहुपद px से y बराबर px का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। एक ग्राफ नीचे दर्शाया गया है बहुत सारा, यानी आकृति 2.10 में दिखाया गया है। तो px का शून्यक की संख्या कितना होगा, यानी ग्राफों का शून्यक की संख्या बताना है। तो ये देखिए ये ग्राफ हम लोग का दिया है, ये है एक अक्ष और ये y अक्ष। इसमें ये ग्राफ दिया है, ये वाला ग्राफ, ये एक अक्ष को कितना बार काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसका शून्य कितना होगा जी, शून्य। तो हम बताए थे कि एक्स अक्ष को कोई भी ग्राफ जितना बार काटे उसका शून्य उतना, तो एक बार भी नहीं काट रहे तो इसका शून्य कितना, 0 होगा। यानी एक्स अक्ष को काटना चाहिए, तो ये एक्स अक्ष है, ये हम लोग का है, तो ये एक्स को काट ही नहीं रहा है तो इसका आंसर 0। अब देखिए ये हमारा एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को कहाँ कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य 1 होगा। यानी शून्य यानी इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, क्या बोलते हैं, जीरोज। इसका 0 कितना है, इसका 0 था, इसका शून्य 1 यानी जीरोज 1 था। ये एक शख्स को ये ग्राफ कितना काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार, यानी ये 3, यानी इसका शून्य कितना जी, इसका शून्य होगा 3। यानी देखिए ये इसकी तरह आकृति है, ये त्रिघातीय बहुपद है। ये कौन सा है जी, रैखिक बहुपद, ये सीधा वाला है, लेकिन इसका शून्य 0। आगे चलते हैं, अगला ग्राफ क्या कर रहा है, ये हम लोग का पाराबोला है, अपवार्ड यानी ऊपर खुला हुआ है, अपवार्ड है। तो ये एक शख्स को एक बार काट रहा है 2, तो इसका शून्य कितना होगा, तो इसका शून्य आपका होगा 2। ये इस ग्राफ को देखते हैं, एक शख्स को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ, 2, 3 बार, 4 बार, यानी शून्य कितना, शून्य इसका होगा 4। यानी ये ग्राफ हम लोग का 4 बार काट रहा है, यानी ये क्या है, बहुघातीय बहुपद है, यानी 3 से ज्यादा है। तो इसका यानी एक अक्ष को 4 बार काटा है तो शून्य, ये कितना बार काट रहा है, एक बार। यहाँ देखिए सट के गया तो इसको एक बार ही गिनेंगे। अगर मान लीजिए कोई एक अक्ष है और यहाँ से कोई सट के यहाँ से गए तो इसको एक ही बार माना जाता है। अगर ये ग्राफ है, ये अक्ष है, यहाँ से ये ग्राफ आया, यहाँ से सट गया तो इसका शून्य एक ही यहाँ गिना जाएगा। लेकिन ये ग्राफ ऐसे गया तो यहाँ 2 बार काटा हुआ है, लेकिन यहाँ एक बार, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ सट के गया तो एक बार, यहाँ भी सट के गया एक, तो इसका जीरोज कितना होगा, यानी शून्य, इसका शून्य होगा 3। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। केवल आपको देखना है एक अक्ष, वाई अक्ष को देखना ही नहीं है कि वो ग्राफ कितना बार काट रहा है, केवल आपको देखना है एक अक्ष, जितना बार काटेगा उसका शून्य ये। तो कह रहा है शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो पहला ग्राफ के लिए 0, दूसरा ग्राफ के लिए हम लोग का 1, तीसरा ग्राफ के लिए 3 है, चौथा ग्राफ के लिए 2 है, पांचवा ग्राफ के लिए आपका 4 है, शून्य 3। आशा करते समझ में आया होगा। कुछ प्रश्न आपको यहां दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा, आसानी से बन जाएगा। यहाँ कुछ ग्राफ दिए हैं, इस ग्राफ का आप शून्य ज्ञात करिएगा और बताइए कितना कितना होता है। यानी बहुपद दिया है निम्नलिखित px बहुपद के लिए, ग्राफ्स के प्रत्येक के लिए px के लिए शून्यकों की संख्या बताना था। तो एक बार यहाँ कट रहा है ये, इसको आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा तो मार्क्स उठाने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।